दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों यूपी में भर्ती आती है लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का मन दुखी हो जाता है और उसके बाद चीजें प्रक्रिया कई तरह से चलने लगती है। अभी लेटेस्ट बात क्या है वो आप जरूर जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटी ग्रेड में तो आपने देखा था कि ऑलरेडी जो लिखित परीक्षा ऐड हुआ है उसको लेकर काफी सारी चीजें चल रही है, उस पर भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन कल जो जीआईसी की भर्ती आई इसमें आपको 13 विषय का विज्ञापन आया, 12 में पेच फंसा। अब क्या बात है, पहले इस बात को समझते हैं, फिर अब इससे आगे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उस पर भी हम लोग चीजें देखेंगे। तो 1518 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। कुछ विषय का पाठ्यक्रम तैयार नहीं तो कई विषय में शैक्षिक अर्हता को लेकर विसंगति है। सो देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज जो है यहाँ पर और स्पर्श दृष्टि बाधित इंटर कॉलेज इत्यादि में जो है ना, जो है सारा जहां पर है टोटल जो है 1518 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 दर्जन से अधिक विषय में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 विषय का ही विज्ञापन जारी किया। कर जब मैं विज्ञापन दिखा रहा था तब भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि विषय यही सारे इतने ही विषय पर आया। कुछ विषय का पाठ्यक्रम तैयार नहीं हुआ। आप बताइए, अभ्यर्थी वेट कर रहे इतने साल से, पाठ्यक्रम नहीं तैयार हुआ। और कई विषय में अर्हता जो एलिजिबिलिटी है उस संबंधी विसंगति के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अधियाचन को अंतिम रूप से लॉक नहीं किया। ऐसे में शारीरिक अनुदेशक, फारसी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्र, तर्क शास्त्र, कृषि शास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कला, संगीत, कंप्यूटर, सैन्य विज्ञान और सिलाई विषय में प्रवक्ता के पदों पर जो भर्ती है वो फंस गई है। अब अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। सो भर्ती में काफी देर हो रही थी। ऐसे में आयोग ने उन 13 विषय का विज्ञापन जारी कर दिया जिनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं थी। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और प्रवक्ता हिंदी के 1471 पदों पर भर्ती होगी और इसमें पुरुष और महिला का जो रेशियो वो आपको पता है। बाकी जो दृष्टिबाधित इत्यादि वाला भर्ती है वो भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा जो पूरी भर्ती है उसके बारे में ये चीजें हैं, डेट भी है, 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप संशोधन भी कर सकते हैं। अब एक और चीज क्या हुई है, आप जो विषयवार पदों का जो विवरण है वो भी यहां पर आपको दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कल भी हमने इसको डिटेल में आपको बता दिया था। अब प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री भी अनिवार्य होगी। ये भी चीज है कि इस बार बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई। इससे पहले अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर की डिग्री थी, लेकिन इस बार संबंधित विषय में पीजी के साथ बीएड डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है। और प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और बीएड जो है प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास इत्यादि जो है, मतलब साथ में बीएड को जो है वो अनिवार्य कर दिया है। अब ये एक बड़ी चीज है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पीजी लेवल पर जो यूपी के लिए इंतजार कर रहे होंगे, उनका बीएड नहीं होगा। और जो मेन बात है वो ये है कि जो पदों पे भर्तियां नहीं आई। देखिए, 1 साल तो इतने सालों पे आप भर्ती निकालते हैं। दूसरी बात की लगातार अब यहां पर जो है भर्ती जब आ रही है उसके बाद आप जो है कुछ ना कुछ वजह से ये नहीं तैयार हुआ, वो नहीं तैयार हुआ, भर्ती लाते नहीं है। अब आगे ये है कि चूंकि इस पर अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, अब ये भर्ती आई नहीं बहुत सारी, तो अब इस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी संज्ञान ले रहे हैं। लगातार अपडेट्स आ रही है कि अब अभ्यर्थी इस पर अगला स्टेप ले रहे हैं। भर्ती आपको हाईकोर्ट में जा सकती है और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग भर्ती हैं उनको निकालने की आवाज उठ सकती है। ऑलरेडी एलटी ग्रेड में लिखित परीक्षा को लेकर चीजें चली रही है और यहां पर जो है ये एक मतलब फंस के ही चीजें आई हैं। ये चीज एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इसका कहीं ना कहीं अब इस पर धीरे धीरे आगे जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा मामला आ गया है कि जब अभ्यर्थी वेट कर रहे थे इन सभी विषयों में और इन सभी विषयों में था, तो फिर जल्दबाजी किस बात की थी? ठीक है, मतलब अच्छी बात है, जिन विषयों में आया उसके अभ्यर्थी जरूर खुश होंगे, लेकिन जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए। इसके लिए अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और सभी लोगों का अलग अलग अपना अपना जो पॉइंट है वो है। बाकी इनका जो इसमें है, इसमें भी आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के माध्यम से भर्ती होनी है और ये बात यहां पर आपको पूरा है। इससे रिलेटेड जानकारी मैंने आपको सुबह ही टेलीग्राम पर भी दिया था, क्योंकि ये काफी अलग अलग न्यूज चैनल में आया था, तो वो जो विसंगतियां हैं इत्यादि के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बाकी आप में से जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब लोग को मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव करके जो हमारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आप जो है अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आप 3 महीने, 12 महीने और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसमें कोई भी एग्जाम वाइज आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम का आपको यहां पर एक्सेस मिल जाता है टीचिंग कैटेगरी का। तो ये नहीं है कि हम ये लिए तो वो लेंगे कि नहीं, वो है तो
कई बार क्या होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसकी भर्ती रुक गई, कोई दूसरी भर्ती आ गई, तो सबका आपको एक्सेस रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में टेलीग्राम पर डायरेक्ट लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो ही आपको इस प्राइस में वो चीजें मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।